आप व्यापार केंद्र के सामने देखो, डीटी मेगा माइल के सामने देखो, आगे इधर अपने, लेकिन कोई भी जीटीपी, एसटीपी, कोई भी सरकार का नुमाइंदा बता दे, वहाँ जाके देख लो, क्योंकि वहाँ से मंथली मिलती है। गरीबी हटाओ, गरीबों को खुशहाल बनाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार का यह नारा गुड़गांव में तैनात कुछ अधिकारियों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए अधिकारी गरीबों को राहत देने की बजाय उन्हें उजाड़ने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में न्यू गुड़गांव रेलवे रोड पर पिछले 35 सालों से बसे बंजारा समाज के लगभग 25 घरों को अधिकारियों ने बिना नोटिस दिए ही उजाड़ दिया, जिसके कारण यह परिवार अब रोड पर आ गए हैं। सर पर छत न होने के कारण जहां अब यह परिवार रोड पर रहने को मजबूर है, वहीं इन परिवारों को खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि यह परिवार पिछले 35 सालों से यहाँ पर रहकर छोटा मोटा सामान बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन तोड़फोड़ के कारण वह सामान भी नष्ट हो गए। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने अपनी टीम के साथ प्रशासन द्वारा उजाड़े गए गरीबों की झुग्गियों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार गरीब परिवारों को बसाने की बजाय उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। सुखबीर कटारिया ने कहा कि अधिकारियों ने जिन मकानों को तोड़ दिया है वह पिछले 35 सालों से बने हुए थे और न ही रास्ते जाम में किसी प्रकार का कोई नुकसान कर रहे थे, लेकिन नेताओं के कहने पर अधिकारियों ने उनको उजाड़ कर फेंक दिया। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने कहा कि भाजपा सरकार और अधिकारी सही मायने में गुड़गांव को अवैध कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं तो पहले उनका स्थानों से कब्जा हटवाएं जहां सरकार के चहेते लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अधिकारी उन कब्जों को नहीं हटाएंगे क्योंकि वहां से तो उन्हें हर महीना लाखों की मंथली मिलती है। उन्हें तो सिर्फ गरीबों को उजाड़ कर परेशान करना है। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने कहा कि भाजपा नेता हर मंच से दावा करते हैं कि वह गरीबों को बसाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत सरकार गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त दे रही है, लेकिन भाजपा नेताओं को यह दावे हवाई हैं, क्योंकि भाजपा नेताओं के ही इशारे पर अधिकारी गुड़गांव में वर्षों से बसे बंजारा समाज के लोगों को ही उजाड़ दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने का काम कर रही है। देखो, मैंने पहली सरकार ऐसी देखी है जो हमेशा गरीबों को बसाती है, उसके घर बनाती है, उनको नौकरी दिलवाती है, बच्चों का लालन पालन करती है, गरीबों को अपने राशन देती है। लेकिन ये सरकार, मैंने बीजेपी पहली सरकार देखी जो गरीबों को आज देखो उजाड़ के रख दिया। आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो बिल्कुल ये 1-2 साल के बच्चे कहाँ जाएंगे ये आज हैं? ये बेचारे पिछले 2-3 दिन से यहाँ अनाथ कर दिए हैं। ये महाराणा प्रताप की वंशज हैं, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये कोई आम परिवार नहीं है। महाराणा प्रताप का मतलब कि वो हमेशा रोडों पे रहते हैं, आज तक कभी कोई इनका स्थायी पता नहीं है। आज तक पूरे आप इंडिया की मैं गारंटी लेता हूँ, कभी महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनका स्थायी पता नहीं होता। और इधर बेचारे यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं, रह रहे हैं, कोई भी तो तकलीफ नहीं है किसी को, ना कोई ट्रैफिक में दिक्कत कर रही है, ना कोई गुंडागर्दी हो रही, ना कोई ऐसी। यहाँ तो आसपास इतना अमन चैन भाईचारा है, मैं तो खुद अचंभा कर रहा हूँ। जो 30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ, जब से मैं सरपंच हूँ था, मैं जब से मैं अपना ब्लॉक समिति में वाइस चेयरमैन रहा, पार्षद भी रहा, MLA भी रहा, मैं वजीर भी रहा। लेकिन आज इस सरकार ने जो काम किया, निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ एक गाय की हत्या की, गौ हत्या करी इन्होंने। अपने आप को जो हिंदू कह रहे हैं ना, ये अबे हम हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं है, हैं? ये बेचारों की इनकी हत्या कर दी। इनके परिवार के मेरा इन्होंने बताया कि वहाँ कावड़ लेने के लिए गए हैं। 35 साल से रह रहे आदमी, यहाँ पर कुछ नहीं था, रोड था ना कुछ भी ना, इतनी सी रोड था, उसी पर चलती थी, पैदल चलते थे आदमी। यहाँ गूद मूद पड़ा था, खड्डे थे बहुत बड़े बड़े, हम वहाँ यहाँ रहते थे। लेकिन हमें तो बहुत परेशान कर दिया इसने, कमेटी वाले ने। कहीं भी हमें दो जगह दो, ठिकाना दे दो। हम ये नहीं कह रहे तो हमें यहाँ से हटा दिए, पर हटाओ तो हमें कहीं जगह दे दो, नहीं तो हम यहाँ ही हमारी जिंदगी गुजारेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। एक हफ्ता होगा हमें अन्न पानी नहीं खाया अभी तक, ये पानी से जी गए आदमी, कहाँ बनाए खाना? बड़ी बड़ी लड़की हैं, जवान पढ़ी लिखी, कहाँ जाएगी? जंगल में जाएगी, कोई उठा के ले जाएगा तो किसको पकड़ेंगे?
हमारे में बहुत बड़ी हो रही है। कैसे हमारी गरीब आदमी की सहायता करो, कोई भी करो, कहीं भी डालो, लेकिन हमें ठिकाना दे के डालो। हमें यहाँ पे भैया 50 से 60 साल हो गए रहते रहते, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब भी आते थे हमें बोल के जाते आगे आगे से सामान हटा लो। हम लोगों ने आगे आगे से सारा सामान हटा दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद ही इन लोगों ने एक जेसीबी इधर से लगाई, एक इधर से लगाई, हमारा सारा ही सामान तोड़ दिया। खाने पीने के बर्तन, बच्चों के कपड़े लत्ते, जो भी घर में मैन सामान सारा ही तोड़ दिया। कुछ एक कील तक हमें नहीं निकालने दी। और जैसे हमने लोगों ने इनको बोला कि हमें अपना सामान निकालने दो, तो जो उनके साथ लेडीज पुलिस थी, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ पकड़ के हमें बाहर कर दिया कि तुम सारे बैठ जाओ, हम अपने आप निकाल देंगे। बल्कि हमें कुछ भी नहीं निकालने दिया, सारा सामान